हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपेक्स इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 12th, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि हम जब मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम का, तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उसमें से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्योंकि जब नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है तो उसमें सिर्फ हम जो फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू को ही एस्टिमेट करते हैं, उसकी वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स के बारे में क्लियर कट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा है व्हाट इज ए गुड, यानी कि एक वस्तु क्या होती है। ये 2 मार्क्स में आ सकता है या 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में कहूं कि व्हाट इज ए गुड, तो हम कह सकते हैं कि गुड इज ए डिजायरेबल थिंग विच सेटिस्फाइड कंज्यूमर वांट्स। और अगर हम इसे थोड़ा सा टेक्निकल लिखें तो हम लिख सकते हैं ए गुड रेफर्स टू एनीथिंग, यानी कि एक वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है विच हैज इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, एंड विच इज कैपेबल टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर ह्यूमन वांट्स। दोबारा से इसको हम देखते हैं। ए गुड रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज इकोनॉमिक वैल्यू एंड which is capable to satisfy a particular human wants। तो गुड्स कोई भी वो वस्तु होती है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और जो कैपेबल होती है किसके लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, किसको, ह्यूमन वांट्स को। जैसे पेन है, अब हमें पेन की जरूरत है लिखने के लिए, तो पेन जो है वो एक इकोनॉमिक वैल्यू रखता है, ऐसी वस्तु है, और जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए हम एग्जांपल दे सकते हैं बुक। जब हमें पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस से रिलेटेड बुक की जरूरत है तो बुक भी एक इकोनॉमिक वैल्यू रखती है, और जब हम बुक खरीदते हैं तो उससे हमारी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो यहां हमने डिस्कस किया है व्हाट इज ए गुड। तो a good refers to anything which is economic value, which has economic value and which is capable to satisfy a particular human wants। या इसको हम कह सकते हैं goods are those desirable things which satisfied human wants directly। डायरेक्टली मतलब जो बंदा इनको खरीदता है उन्हीं को उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यह है स्टूडेंट्स व्हाट इज ए गुड्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो नेशनल इनकम के मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू गुड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक कैटेगरी है उसमें आती है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इनको हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं और इनको कहते हैं अंतिम वस्तुएं। और दूसरी कैटेगरी में आती है कंज्यूमर गुड्स, जिनको हम कंजम्पशन गुड्स भी कह सकते हैं, और कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स होती हैं उनमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर those goods
which are within the boundary line of production। ये एक बाउंड्री लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये जो बाउंड्री लाइन है इमेजिनेशनरी बाउंड्री लाइन है, यानी कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चारों तरफ खींची जाती है। तो जो बाउंड्री लाइन है ये डिफरेंशिएट करती है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को। तो जो गुड्स इसके अंदर होती हैं, जो गुड्स बाउंड्री लाइन के अंदर होती है, उनको माना जाता है इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि वो वस्तुएं जो उत्पादन परिसीमा के अंदर होती हैं उन्हें हम मानते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे मान लो हमने वीट प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया 400 रुपीज का। अब देखो वीट जो है इसकी वैल्यू एडिड होगी जब हम इसकी फॉर्म को चेंज कर देंगे। जैसे वीट को हम बना देंगे फ्लोर, आटा बना देंगे, तो वही वीट 600 रुपीज का होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है इनकी वैल्यू एडिड अभी होनी बाकी होती है। वैल्यू एडिड yet to be done of intermediate goods, और these goods are resold। ये वस्तुएं दोबारा बिकती हैं और यूज एज रॉ मटेरियल। देखो आटा बनाने के लिए वीट को हमने रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया। अभी जो ये आटा है, फ्लोर है, इससे बनेगी जैसे ब्रेड। जो ब्रेड है वो बन गई मान लो 800 रुपीज की। अब ये फिर रिसोल्ड होंगी, इनको बेचा जाएगा कंज्यूमर को। अगर कंज्यूमर को बेची जा रही है 900 रुपीज में, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री लास्ट में क्रॉस कर जाती है। तो इसलिए ये जो गुड्स है 900 रुपीज की, ये बन जाती है फाइनल गुड्स। सिर्फ 900 रुपीज को ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। अगर हम इसको 400 को, 600 को, 800 को और 900 को सभी को ऐड कर दें, तो ये जो है 2700 रुपए बन जाएंगे। तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कौन सी वस्तु इंटरमीडिएट है और कौन सी फाइनल है, क्योंकि नेशनल इनकम के लिए हमें सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड yet to be done। These goods are not ready for their final users। इंटरमीडिएट गुड्स अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं होती। These goods are used as raw material, और वैल्यू ऑफ these goods not include in national income। तो ये है इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम सिंपल सी एक लाइन लिख सकते हैं, जो वस्तुएं प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती हैं उनको मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है, यानी कि गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट डू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स, तो एक लाइन तो बिल्कुल क्लियर कट लिखनी है आपने, गुड्स which are within the boundary line of production and value added yet to be done are called intermediate goods। वो वस्तुएं जो उत्पादन परिसीमा के अंदर होती हैं और जिनका मूल्य या जिनकी मूल्य वृद्धि अभी होनी बाकी है, उन्हें हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। और इसके साथ अगर आप ऐड कर दो कि these goods are not ready for their final users, use as raw material, resold, और एक चीज वैल्यू ऑफ these goods are not included in national income, तो ये बन जाती है इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसकी स्टडी करने के बाद हम पहुंचते हैं फाइनल गुड्स पे। तो इनके बिल्कुल उलट, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स
which cross the boundary line of production। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। ये तो हमने व्हीट, फ्लोर, ब्रेड और उसका फाइनल यूजर जो था वो कंज्यूमर था, उसको यूज किया। इसी तरह से अगर मान लो हम एक एग्जांपल और डिस्कस करें, जैसे कॉटन है, कॉटन मान लो बना अपने पास 1000 रुपए का। कॉटन से रेशा बन जाता है, यार्न बन जाता है, वो बना 1400 रुपए का। अब देखो वो कॉटन यूज हुआ रेशे के रूप में, रेशा बनाने के लिए। यार्न से क्लॉथ बन जाता है, कपड़ा बना, कपड़ा मान लो बन गया 2700 रुपए का। अब ये जो यार्न था ये क्लॉथ बनाने के लिए यूज हुआ। ये सभी इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लॉथ से मान लो शर्ट बनी, वो बनी 4000 रुपए की, और ये शर्ट कंज्यूमर को बेच दी गई 5000 रुपए में। तो जो ये शर्ट बनी है सिर्फ ये ही फाइनल गुड्स है, क्योंकि इसके आगे रीसोल्ड नहीं होगी, इससे आगे रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं होगी, और ये रेडी है फाइनल यूजर्स के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are outside the boundary line of production and value added not yet to be done। इनकी value added अभी बाकी नहीं है। These goods are ready for their final users। These goods are not resold, और value of these goods include in national income। तो जब हम डिफरेंस करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का, उसमें हम ये सभी पॉइंट्स लिख देंगे। अब इससे आगे इनकी क्लैरिटी थोड़ी सी और कर लेते हैं। जो फाइनल गुड्स होती हैं उनके दो तरह के जो है कंज्यूमर हो सकते हैं। अगर फाइनल गुड्स है उसको यूज किया जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर में, तो उनको कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर या प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, अगर फाइनल जो यूजर है फाइनल गुड्स का वो प्रोड्यूसर है, तो उनको कहते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर अगर फाइनल यूजर है तो उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। अगर प्रोड्यूसर है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है। अब एक ही जो गुड्स है वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है और प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती है। ये उसके एंड यूज पे डिपेंड करता है लास्ट में, यानी कि उसको यूज कैसे किया जाए, कौन कर रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एक सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन। अगर वो एक हाउस होल्ड अपने घर के पर्पज के लिए खरीद रहा है, तो वो स्विंग जो मशीन है, सिलाई मशीन है, वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। और अगर उसे एक प्रोड्यूसर यानी कि कोई बुटीक जिसने बनाया है, अगर उसने खरीदा स्विंग मशीन को, तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। जो सिलाई मशीन खरीदी गई कंज्यूमर के द्वारा, उस पर जो खर्च होता है उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर प्रोड्यूसर खर्च करता है उस पर, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहां से निकलते हैं कि फाइनल गुड्स के कंज्यूमर कौन होते हैं। तो इसमें दो तरह के हो सकते हैं फाइनल गुड्स के यूजर, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। अगर कंज्यूमर उसको यूज कर रहे हैं तो उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, प्रोड्यूसर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इसीलिए फाइनल एक्सपेंडिचर में हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ते हैं। तो फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से ये है फाइनल गुड्स के बारे में। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, सेम गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती है। ये उसके एंड यूज पे डिपेंड करता है। एंड यूज, जैसे मान लो एक रेफ्रिजरेटर है, अगर हम घर के लिए ले रहे हैं, कोई हाउस होल्ड परचेज कर रहे हैं, तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। अगर वही रेफ्रिजरेटर कोई कैंटीन वाला या कोई शॉपकीपर ले रहा है,
तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। ये भी पूछा जाता है कई बार, ये इसके एंड यूज पे डिपेंड करता है, ये लिखा जाता है उसका आंसर। अगर एक कार है, अगर हम घर के लिए ले रहे हैं, यानी कि उसका जो फाइनल यूजर है वो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, तो उसे फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला ले रहा है तो उसी कार को हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। अगर हम 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं हाउस होल्ड वाले, तो उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला खरीद रहा है तो उसके लिए उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ऐड किया जाता है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी था। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड येट टू बी डन, इतना लिख दो तो भी चलेगा। और फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडेड नॉट येट टू बी डन। बाकी जब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंस करेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में सिर्फ हमने इतना ही डिस्कस करना था, और जो इसका सेकंड पार्ट है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, उसकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे उससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया व्हाट इज ए गुड्स या व्हाट आर गुड्स और टाइप्स ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। दूसरी मैंने बताया था पहले कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो आज हमने डिस्कस किया मीनिंग सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं का डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप करिए इंतजार, और अगर अभी भी आपने मेरे इस चैनल अपेक्स इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है आपको पहले मिले, और जो हर लेक्चर आप एंड तक जरूर अटेंड किया करें, ताकि बहुत सारी जो बातें हैं वो इसमें हम डिस्कस करते हैं सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं, बाकी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स भी इसमें आती हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक को किसी और तरीके से बनाया जाए या कोई नई आपकी जो डिमांड है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।